Welcome to Key Mastery 2.0, where we unlock the secrets to effortless typing. So hi everyone, this is me आशीष from Key Mastery 2.2. आज की इस वीडियो में मैं आपको करके दिखाऊंगा पीएस फॉर्मेटिंग। मतलब अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए तो आपको ये वीडियोस बहुत 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 ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि अभी तक किसी ने भी पीएस फॉर्मेटिंग के ऊपर कोई भी वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्लियर दिस एग्जाम। सो आई एम गोना ट्राई इट फॉर यू ऑल। ठीक है, आप वीडियो देखो, आपको सीखने को मिलेगा 100%। लेकिन आप सोचोगे सर आप कर तो लोगे, क्या आप नोटपैड पे करने वाले हो पिछली बार की तरह? तो मैं आपको बता दूं, नहीं भाई, नोटपैड पे नहीं करने वाला। इतना रिसर्च करने के बाद मुझे मिल चुकी है एक वेबसाइट, एक ऐसी वेबसाइट जो इससे परफेक्ट बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। नाम सुनोगे तो आप बोलोगे सर मजा आ गया। आप करना स्टार्ट करो, आप बोलोगे सर ये तो बिल्कुल एग्जाम वाली फीलिंग दे रहा है। मतलब ऐसी वेबसाइट की कोई भी प्रॉब्लम नहीं, मुझे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगी जो मैंने यूज़ करके देखी है। मैं चाहता हूँ कि आप सब यूज़ करके देखो और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ कि आपको ये वेबसाइट कैसी लगी। वैसे तो मैं इसको 10 और 10 नंबर देना चाहूँगा, क्योंकि कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। बिल्कुल एग्जाम के पर्पज से बनाई गई है, बिल्कुल एग्जाम के पर्पज से। फॉर्मेट अलग बनाया हुआ है, सब कुछ अलग बनाया हुआ है भाई, कोई सरदर्दी नहीं है। आराम से टाइपिंग करो, सेम जो यहाँ पे होगा वही आपको एग्जाम में मिलने वाला है। तो भाई एप्लीकेशन का नाम है, वेबसाइट का नाम है भाई, वेबसाइट का नाम नोट कर लो जल्दी से, पेन पेपर या फिर कहीं लिख लो। रैपिड स्टेनो, बहुत अच्छी वेबसाइट है भाई। इस पे हम करेंगे आज पीएस फॉर्मेटिंग। बताना मुझे यूज करके कि आपको कैसे लगी। 3 ट्रायल भी मिलेंगे भाई, 3 ट्रायल। चलो स्टार्ट करें फिर। स्टार्ट करते फिर मैं आपको वेबसाइट का नाम बता दूं। वेबसाइट का नाम है रैपिड स्टेनो। तो गूगल पे जाओ, सर्च करो रैपिड स्टेनो, देन प्रेस एंटर। सबसे पहली वेबसाइट आपको मिलेगी रैपिड स्टेनो बेस्ट शॉर्ट हैंड सॉफ्टवेयर इन इंडिया। आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद देख रहे हो कि आप ट्राई फॉर फ्री, मतलब फ्री में ट्रायल कर सकते हो, आप साइन इन कर सकते हो। तो मैं साइन इन कर लेता हूँ यहाँ पे। और मुझे किस चीज़ के लिए करना है, मुझे चाहिए फॉर्मेटिंग के लिए। जैसे कि आपको पता है ये जो वीडियो है ये पीएस फॉर्मेटिंग के लिए। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो इलाहाबाद पीएस फॉर्मेटिंग, तो आप ये वाला सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो। अब ये पूछ रहा है कि किस में आपको लॉगिन करना है, तो मुझे करना है AHC फॉर्मेटिंग के लिए। यहाँ पे आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो अपनी बेसिक डिटेल्स डाल के, और यहाँ से साइन इन कर सकते हो आप। साइन इन पे क्लिक करते ही मैंने इसमें आईडी पासवर्ड डाल दिया ऑलरेडी, क्योंकि सेव दे, तो ऐसे लॉगिन हो जाएगा आपका। तो ये मेरे पास आ चुका है डैशबोर्ड। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ लिखा है डैशबोर्ड। मेरा पूरा डैशबोर्ड है, ये मैंने बाय किया है 30 डेज के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना फॉर्मेटिंग टाइपिंग AHC। इस पे क्लिक करोगे आप। इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे लिखा आ जाएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट और PS ग्रेड 1 फॉर्मेटिंग टेस्ट। ड्यूरेशन कितना है? 15 मिनट्स है। ऑन स्क्रीन फॉर्मेटिंग रहने वाली है, जैसे कि आप सभी को पता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट, इसमें ये स्कीम लिखा हुआ है। यहाँ पे एग्जाम के इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं। तो पहला इंस्ट्रक्शंस मैं आपके लिए पढ़ लूँ। पहले इंस्ट्रक्शन में लिखा है रेप्लिकेट द फॉर्मेटिंग ऑफ द गिवन कोड डॉक्यूमेंट एज इज। इसका मतलब है कि जैसी फॉर्मेटिंग आपको दी गई है, मतलब खाली आपको कंटेंट कॉपी पेस्ट नहीं करना। ठीक है, कंटेंट को खाली टाइप नहीं करना है, आपको फॉर्मेटिंग का भी ध्यान रखना है कि अलाइनमेंट राइट है, लेफ्ट है, सेंटर है, बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, ये सब आपको ध्यान में रखना है। सेकंड लिखा है कि आपको क्या करना है, अगर किसी चीज को बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, फिर अलाइनमेंट करना है या फिर इंडेंटेशन करना है आपको, तो आपको किसका यूज करना पड़ेगा? वहां पे टूल बार आपको मिलेगा, उसका आपको यूज करना है। थर्ड पॉइंट में लिखा है कि टैब्स आर काउंटेड इन लेवल्स, अलाइनमेंट मस्ट मैच एग्जैक्टली। इसका मतलब अगर बोल्ड लिखा है तो भाई वो बोल्ड ही होना चाहिए। ये नहीं कि बोल्ड हो रहा है तो आप उसको इटैलिक कर रहे हो, इटैलिक हो रहा है तो अंडरलाइन करो और अंडरलाइन छोड़ दिया आपने, ऐसा कुछ नहीं करना आपको। यूज शिफ्ट एंटर फॉर अ लाइन ब्रेक, मतलब अगर बीच में लाइन ब्रेक हो रही है तो आपको एंटर प्रेस नहीं करना है, आपको क्या करना है? शिफ्ट प्लस एंटर का यूज करना है आपको। एंटर टू स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ, मतलब अगर आप न्यू पैराग्राफ पे जंप करना चाहते हो तो आपको प्रेस करना पड़ेगा सिर्फ एंटर। टाइम स्टार्ट्स व्हेन यू क्लिक स्टार्ट टेस्ट। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा स्टार्ट टेस्ट का, जैसे कि आप देख पा रहे हो ब्लैक में। इस पे क्लिक करते ही ऑटोमेटिकली टाइम स्टार्ट हो जाएगा। आप बीच में पॉज नहीं कर सकते, चीटिंग नहीं कर सकते आप। उसके बाद है टेस्ट ऑटो सबमिट सेट 0:0, मतलब 0:0 पे जैसे टाइम ओवर हो जाएगा तो आप ऑटो सबमिट कर सकते हो उससे। मार्किंग स्कीम दे रखी है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम स्टार्ट कर ले थोड़ा सा टेस्ट।
टेम्पलेट दे रखा है, अगर आप ट्रायल वर्जन इसका लेते हो तो आपको टेम्पलेट 1 फ्री मिलेगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो मैंने इसे बाय कर रखा है, तो ये मुझे 51 टेम्पलेट्स मुझे यूज करने के लिए मिल रहे हैं। यहाँ पे फॉन्ट फैमिली का मतलब कौन सा फॉन्ट टेक्स्ट आप रखना चाहते हो, जैसे मैं एरियल रखूंगा या फिर टाइम्स न्यू रोमन, ये बेसिक होता है एरियल और टाइम्स न्यू रोमन, आप इन दोनों का यूज कर सकते हो, मैं एरियल का यूज कर रहा हूँ। फॉन्ट साइज कितना होना चाहिए, डिफॉल्ट जैसे 18 दे रखा तो 18 का 18 रहने, तो आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, आप अपनी नजर के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद है कैप्स लॉक की, मैं तो आपको बोलूंगा कि यूज मत करो इसको, तो इसको ऑफ रहने दो। हैव यू रेड ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, तो आप इस पर टिक कर दो। उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा हमारा टेस्ट, ठीक है, तो मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपना पीएस फॉर्मेटिंग का टेस्ट। टेम्पलेट हम चूज करते हैं 6th वाला, फॉन्ट हमने लिया एरियल, फॉन्ट साइज है 18 और स्टार्ट करते हैं हम हमारी पीएस फॉर्मेटिंग। साउंड को ऑफ कर लेते हैं। प्रेस करते हैं एंटर। स्क्रॉल करते हैं इसको।
स्क्रॉल करते हैं इसको। स्क्रॉल करते हैं।
चलो फिर फॉर्मेटिंग करते हैं। जस्टिफाई कर देते हैं इसको, इसे भी जस्टिफाई कर देते हैं। नहीं, ठीक है। इसके बाद है पिटिशनर, इसको कर देते हैं हम बोल्ट, इसे कर देते हैं जस्टिफाई। ये हमारा बोल्ट, ये हमारा बोल्ट, बोल्ड और अंडरलाइन और मिड। ठीक है। इसके बाद है हमारा एंड, ये हमारा बोल्ट और मिड, ठीक है। इसके बाद है इसको भी हम कर देते हैं, ये हो गया हमारा। इसके बाद है ये बिटवीन बोल्ट, मिड और कर देते हैं। अभी हमने इसको अंडरलाइन नहीं करा। और ये लास्ट बचा है हमारा, ये सारा आपको दिख रहा है बोल्ड है, बोल्ड कर दो, मिड कर दो। उसके बाद ये आपको दिख रहा है अंडरलाइन है, इसको अंडरलाइन कर दो। और ये हमारी फॉर्मेटिंग कंप्लीट हो गई है। एक बार देख लेते हैं कोई मिस्टेक वगैरह, जैसे आपको दिख रहा है स्मॉल, इसको हम कैपिटल कर देते हैं। और तो कोई मिस्टेक दिख नहीं रही है। फोर्टी सेकेंड्स पहले हमारा हो चुका है कंप्लीट। कोई देख लेते हैं मिस्टेक्स वगैरह हो तो। फॉर्मेटिंग देख लेते हैं दोबारा से इसकी। ये कर रखा है इसको इटैलिक और कर लेते हैं। इसको रिव्यू करते हैं अब हम अपने टेस्ट को। टोटल वर्ड्स हमने टाइप करे 484, टोटल वर्ड्स 500 गिवन थे और हमने टाइप इतने करे। मतलब नीचे देखते हैं मिस्टेक्स वगैरह क्या थी। वर्ड्स की कितनी मिस्टेक है? 0। फॉर्मेटिंग मिस्टेक हमारी 4 हो चुकी है। पंचुएशन मिस्टेक 0 है। टोटल मिस्टेक ये 14 दिखा रहा है। देखते हैं कि 10 वर्ड्स की मिस्टेक इसने कहाँ काउंट करी है। यहाँ पे आपको पूरी तरह से मिल जाएगा कि कौन सी मिस्टेक कहाँ हुई है। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा था कि आपको 4 फॉर्मेटिंग मिस्टेक्स और कौन सी फॉर्मेटिंग मिस्टेक्स है? अलाइनमेंट मिसमैच इन द लाइन 2। नेक्स्ट है बोल्ड नॉट अप्लाइड इन लाइन 2। अभी चेक करते हैं इसको। इटैलिक नॉट अप्लाइड इन लाइन 2, ये भी चेक कर लेंगे।
नेक्स्ट है इटैलिक, इटैलिक इनकरेक्टली एडेड इन लाइन 3। एक बार यहां से कंपेयर करते हैं इसको। इसमें लिखा है 3 फॉर्मेटिंग मिस्टेक यहाँ पे हो रखी थी हमारी, कौन कौन सी है? सेंटर आना चाहिए था, बोल्ड होना चाहिए था, और बोल्ड मिस कर दिया। ओके, कोई नहीं, ऊपर चेक करेंगे अभी हम। देखो बोल्ड तो दिखाई दे रहा है, बट वहां पे उसने मेंशन कर रखा है, चेक करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ तो देखो हमने बोल्ड कर रखा है, इटैलिक कर रखा है, सब कर रखा है हमने, सेकंड लाइन में बोल रहे हैं। तो सेकंड लाइन में सिविल ओरिजिनल, ओके, है नहीं मिस्टेक, बट ये मिस्टेक दिखा रहा है। नेक्स्ट है बिटवीन, इसने लिखा है एंड जजमेंट रिलीज की स्पेलिंग गलत हो गई हमारी। ये देखो ऐसे करेक्शन करके दिखा देगा ये आपको, वन वर्ड मिस्टेक। नेक्स्ट है डेटेड था, हमने फेटेड लिख दिया, रिजल्ट की स्पेलिंग गलत हो गई, और कंटेंशंस की हो गई, बाकी सब ठीक है। तो अब यहाँ से कंपेयर कर सकते हो अपना लेफ्ट वाले पैराग्राफ से राइट वाले पैराग्राफ को। यहाँ से आप देख सकते हो ऊपर जो टाइप करना था और नीचे जो हमने टाइप किया है, आप कंपेयर कर सकते हो। मतलब आपको हर तरीके से दे रखा है कि आप कैसे कैसे कंपेयर कर सकते हो, कैसे कैसे मिस्टेक दे सकते हो। मार्क्स देख लेते हैं हमारे, पास हो चुके हैं हम, सर्टिफाइड मार्क्स 100 में से 97.2 आए हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग भाई 50 मार्क्स चाहिए हमें। डिडक्शन जो हुई है 2.8 की हुई है, डिडक्शन जो ये 2.8 की हुई है। 14 मिस्टेक, मतलब एक मिस्टेक पे आपके कितने काउंट होंगे? 0.200। एक मिस्टेक पे आपके कितने डिडक्ट होंगे? एक मिस्टेक पे आपके कितने डिडक्ट होंगे? 0.2 से डिडक्ट होंगे। और कितनी मिस्टेक है हमारी? 14 मिस्टेक्स है, तो हमारे हो गए 2.8 डिडक्ट हो चुके हैं, तो हमारे मार्क्स आ चुके हैं 97.2 हो गए पास। लो, तो भाई अगर आप भी प्रिपरेशन कर रहे हो पीएस फॉर्मेटिंग के लिए, तो आपको सजेशन दूंगा बहुत बढ़िया वाला कि अभी से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। और कहाँ करूँ मैं प्रिपरेशन? बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर कौन सी वेबसाइट पे करूँ, कोई वेबसाइट नहीं मिल रही है। तो वेबसाइट हमें मिल चुकी है रैपिड स्टेनो, जो मुझे लगता है स्टेनोग्राफी के लिए और पीएस फॉर्मेटिंग के लिए मुझे लगता है इससे बढ़िया वेबसाइट आपको नहीं मिलेगी। तो आप इस पे करो, प्रैक्टिस करते जाओ। 3 दिन का ट्रायल है आई गेस, जहाँ तक मुझे याद है 3 डेज आप ट्रायल कर सकते हो। आप इसको यूज़ करो, आपको कुछ समझ में आ जाएगा। इससे बेस्ट आपको एप्लीकेशन नहीं मिलने वाली है, ठीक है। तो आप अगर क्लियर नहीं हो रहा है आपसे ये, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, की मासी 2.0 को ज्वाइन कर सकते हो, मतलब एफर्टलेस टाइपिंग को ज्वाइन कर सकते हो, मतलब फास्टेस्ट इंप्रूवमेंट कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम पे जाना है, यू नीड टू सर्च KEYMASTERY 2.0 या फिर 0 सर्च करो, आपको मैं मिल जाऊंगा, ठीक है। वहाँ पे आपको मेंशन करना है कि सर आई नीड द कोर्स ऑफ PS फॉर्मेटिंग, आप वहाँ से एनरोल कर सकते हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, यू हैव माई नंबर। इन केस इफ यू डू नॉट हैव माई नंबर, यू कैन नोट इट डाउन राइट नाउ, इट्स 8860244278। ज्वाइन कर सकते हो, आराम से पास करेंगे। लेकिन भाई मेहनत बहुत चाहिए इसमें, जैसे कि आपको पता है आजकल जो एग्जाम्स आ रहे टाइपिंग के डिफिकल्ट आ रहे हैं, जैसे दिल्ली पुलिस HCM देख लो भैया, आप ये वाला देख लो पीएस फॉर्मेटिंग। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 10 घंटे टाइपिंग नहीं करनी, 5 घंटे टाइपिंग नहीं करनी, करनी है 3 से 4 घंटे टाइपिंग करो, लेकिन आपको स्केड्यूल के साथ टाइपिंग करनी है, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी, अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी जो मैंने करके दिखाई आपको पीएस फॉर्मेटिंग, वेबसाइट्स आपको यूज़ करो। अगर आपको लग रहा है कि बहुत अच्छी है, जो कि मुझे, तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि यही वेबसाइट यूज़ करो, क्योंकि मुझे तो परफेक्ट लगी एकदम। जो एग्जाम में आने वाला है सेम वैसी वेबसाइट आपको मिलेगी। फॉर्मेटिंग अलग मिल रहा है भाई, सबसे बड़ी बात फॉर्मेटिंग अलग से मिल रहा है। और बिल्कुल जो पहले एग्जाम दे के आए उनसे मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल सेम फॉर्मेटिंग यही है, तो आपको तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। वरना क्या होता है, वहाँ पे एग्जाम में बैठते देखते कि भाई ये बोर्ड कैसे होगा, ये भाई यहाँ पे जस्टिफाई कैसे करेंगे इसको,
अलाइनमेंट कैसे करेंगे, राइट लेफ्ट ढूंढना पड़ता है, मतलब पहली बार करेगा तो प्रॉब्लम होगी। तो ये चीज़ आप पहले से करके जाओगे तो आपके लिए हो जाएगा बहुत सिंपल। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और भर भर के शेयर करो। सो थैंक यू सो मच।